और खबर ओबेदुल्लागंज से, जहां पर राम मंदिर स्थापना की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय संगीतमयी रामकथा का समापन हुआ। इस आयोजन में कथा व्यास पंडित सद्भव तिवारी द्वारा प्रभु श्री राम और रामचरितमानस के दर्शन का वाचन विस्तार से किया गया। कथा में राम जन्म, राम विवाह और राम राज्याभिषेक की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई। इस कथा महोत्सव में नगर की हिंदू उत्सव समिति, व्यापारी महासंघ, ब्राह्मण संगठन और महिला की सक्रिय भागीदारी रही। कथा के 8वें दिवस स्थानीय विधायक भोजपुर क्षेत्र भी सम्मिलित हुए और कथा श्रवण किया। भोजपुर क्षेत्र के ओबेदुल्लागंज नगर में विगत 9 दिनों से चल रही राम कथा के कथा व्यास के मंच पर इस कथा का मैं आपको विशेषण बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो कथावाचक उपस्थित हैं वे बाल व्यास पंडित सद्भव तिवारी जी हैं, जिनकी विशेषज्ञता यह है कि उन्होंने अपने बाल्यकाल के 12 वर्षों से ही मानस का पाठ और मानस का वाचन प्रारंभ कर दिया था। ऐसे बाल व्यास के मुख से ये पिछले 9 दिनों से हमारे नगर में कथा चल रही है। आइए हम जानते हैं मानस के मर्म के विषय में और उनके द्वारा दिए जाने वाले, मानस के द्वारा दिए जाने वाले संदेशों के बारे में। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते सभी को, जय सिया राम। मैं उपस्थित हूं अभी अब्दुल्लागंज की भूमि पर, जहां पर 9 दिनों तक श्री राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। यहां आकर मैं अपने आप को धन्य धन्य अनुभव करता हूं। वस्तुतः राम कथा राष्ट्र मंगल की कथा है। राम जी का आदर्श हमको श्रेष्ठ पिता, श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पति बनने की शिक्षा देता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह जो राम कथा है हमको तात्कालिक फल ये देती है कि सुनत श्रवण पाई विश्रामा। आज के समय में लोग चिंता में मग्न हैं, टेंशन में हैं। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वो पूर्णतः आनंद की प्राप्ति करके अपने जीवन को आह्लाद के साथ जिए, तो उन्हें राम जी के चरणों से अवश्य रूप से जुड़ना चाहिए। और उसका मूल और प्रधान यदि कोई स्रोत है और प्रधान कोई कारण है तो राम जी की कथा ही है, जिससे जीव का समस्त प्रकार से कल्याण होता है, यह लोक में भी और परलोक में भी। पंडित जी, जैसा कि ज्ञात है कि आपने अभी विगत सप्ताह जो है वो महाकुंभ में भी कथा अपनी संपूर्ण की है, तो कुंभ के परिप्रेक्ष्य में और ये जो 9 दिवसीय कथा ओबेदुल्लागंज क्षेत्र में हुई, इसमें क्या समागमता समझते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि तीर्थ में मैंने कथा की 7 दिनों तक। संक्रांति से मेरी कथा प्रारंभ हुई, जहाँ मुझे कथा कहने का अवसर मिला। और यहाँ पर जो हम कथा प्रवाहित कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि संगम के किनारे तीर्थराज का क्षेत्र होने के कारण महिमा और बढ़ जाती है। वैसे भी जहाँ राम कथा प्रवाहित होती है वो क्षेत्र अपने आप में संगम होता है, क्योंकि राम कथा में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की सरिता का संगम होता है। इसलिए राम कथा जहाँ प्रवाहित होती है वो क्षेत्र आपसे आप प्रयाग क्षेत्र हो जाता है। और दूसरी विशेषता ये है कि प्रयागराज में बटवृक्ष है। और बटवृक्ष क्या होता है तो तुलसीदास जी लिखते हैं, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जो बटवृक्ष है ये विश्वास है। और यहाँ जितने भी ओबेदुल्लागंज के श्रोता हैं, सभी ने विश्वास की छाया में बैठ के चूंकि राम कथा का निमज्जन किया है, इसमें राम कथा की सरिता में अवगाहन किया है, तो यहाँ के समस्त श्रोता साधुवाद के पात्र हैं। और ऐसा प्रतीत होता है मानो कि ये सब प्रयागराज की ही गोद में बैठकर श्री राम कथा का आस्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनाए। यही कहना चाहूंगा कि आप सभी परम धन्य हैं जो राम कथा सुनने का आपको अवसर प्राप्त हुआ। और मैं अपने आप को भी धन्य मानता हूं जो आप लोगों को कथा सुनाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। वैसे तो मैं कथाएं करता रहता हूं, पर मुझे कहते हुए कहीं संकोच नहीं कि यहाँ जैसे श्रोता बड़े दुर्लभ हैं। बड़ी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ आपने कथा को श्रवण किया, समय पर सभी उपस्थित होते थे। और राम जी के श्री चरणों में जो यहाँ प्रेम देखने को प्राप्त हुआ। और विशेषता इस आयोजन की ये भी है कि ये आयोजन राम जन्मभूमि पर राम जी का नव्यतम दिव्यतम भव्यतम मंदिर जो बनकर तैयार हुआ, उसी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर ये राम कथा आयोजित हुई। तो यह उत्सव, आह्लाद और आनंद के वातावरण में हम सभी ने राम कथा को कहा और सुना। इसलिए हम ओबेदुल्लागंज के समस्त वासियों को खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि ठाकुर जी की ऐसी कृपा आपके जीवन में बनी रहे, ना रहे। तो ये थे पंडित सद्भव तिवारी जी, जिन्होंने कथा व्यास के स्वरूप में ओबेदुल्लागंज क्षेत्र में 9 दिवस तक कथा का वाचन किया। मैं सत्येंद्र पांडे, कैमरामैन अमित के साथ, स्वदेश न्यूज, ओबेदुल्लागंज।